श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोता बंधुओं को राम राम करते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था देवताओं ने राम राज्याभिषेक में विघ्न कराने के लिए माता सरस्वती को बुलाते हैं और
पुत्री है जिनका नाम कैकेयी है। इनके नाम कैकेयी है। मैंने उनके हस्तरेखा देखा। तो इसमें ये हस्तरेखा में यही सिद्ध हुआ है कि उनकी एक तपस्वी और एक धर्मात्मा पुत्र का प्राप्त होगी। कैकेयी के हस्तरेखा में लिखा है उनको एक तपस्वी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए उनको विवाह करने से बहुत अच्छा होगा। आप क्या करिए। इसके बाद राजा सोचने लगे, मेरा तो अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ है और होने वाला कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। अगर कैकेयी को विवाह करने पर एक धर्मात्मा पुत्र को प्राप्ति होगा तो इसमें कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है और विवाह करना भी चाहिए। राजा ने ऐसा सोचकर उनके एक जोगिनी नामक धात्री को कैकेयी के पास भेजा। इनका नाम था जोगिनी। तो ये कैकेयी के पास ये आए और जोगिनी उनके पास दशरथ जी के प्रशंसा की। ये चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसा वैसा बहुत कुछ प्रशंसा किया। तब कैकेयी को ऐसा प्रशंसा करके दशरथ जी के साथ विवाह करने को ये राजी हो गए। कैकेयी राजी हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कैकेयी के जो पिता उनके गुरु गर्गाचार्य के पास परामर्श के लिए गए। ऐसा प्रस्ताव आए हैं, राजा दशरथ जी के साथ हमारे कैकेयी कन्या का विवाह करना है, इसमें आपका मत क्या है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो राजा, इस विवाह में मैं एक भविष्य बात आपको बताता हूं। रावण वध के इस विवाह में रावण वध के कुछ सूचना भी है। इसमें कैकेयी तो ये ऐसा रावण वध के लिए ये एक कारण बनेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दशरथ जी के पास कैकेयी के पुत्र का राज्याधिकारी होने का प्रतिज्ञा पत्र उसने भेजा दशरथ जी के पास। कैकेयी के पिता ये प्रतिज्ञा पत्र भेजा, हमारा नाती जब होगा उनको ही राज्याभिषेक किया जाएगा। तब राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के पास ये पत्र लेकर परामर्श किए। तो वशिष्ठ जी कहे, इस बातों पर चिंता मत करो, हाँ कर दो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। क्यों इतना उतावली होकर हाँ करने के लिए कहा। ये कहे कि देखो तुम्हारे तुमको एक धर्मज्ञ पुत्र प्राप्त होगा और ऐसे धर्मज्ञ पुत्र प्राप्त होने में ये पास में रहते कोई असुविधा तुमको नहीं होगा। इसीलिए मंथरा दासी के रूप में कैकेयी के साथ आया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सरस्वती अयोध्या आकर सोचते हैं कि इस अयोध्या में किसका मति को फेरूं। अयोध्या के मिट्टी में जो जन्म लिया है ये कभी राम जी के विरुद्ध नहीं जा सकता, इनको मति फेरना संपूर्ण असंभव है। तब उन्होंने ढूंढकर देखा कि मंथरा एक मिला जो स्त्री था, दासी भी था और विदेशिनी भी था। ये अयोध्या मिट्टी में इनका जन्म नहीं हुआ था। तो उनके मति को शीघ्र फिरा जा सकता है, ऐसा सोचकर मंथरा के मति को ये फिरा कर
सरस्वती चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जो कैकेयी दशरथ जी को विवाह किए, कैकेयी में एक संस्कार था। तो क्या संस्कार? ना ये माता के, अपने माता के संस्कार, अपने माता के बुद्धि इनके हृदय में सूक्ष्म रूप में बैठाकर ये आए थे। ये रहेगा, माता जी के संस्कार कन्या के पास अवश्य रहेगा। तो ऐसे संस्कार इनके पास भी था, उनके माता के जैसे। तो उनके माता के जैसे क्या संस्कार था, सुनिए। कैकेयी राजा को एक साधु ने वरदान दिया था कि तुम पशु पक्षियों का भाषा को समझ सकते। एक बार राजा अपने भंडार घर को तो गए थे, तब दो चिड़िया धान चुग रहे थे और दूसरों के धान चुगते हुए छीन रहे थे। तो एक चिड़िया दूसरे को गाली देता है, अरे तुम मेरा धान क्यों छीन रहे हो? राजा के घर इतना सारे धान ये पड़ा है, उसको क्यों नहीं खाते? ये उनके बात राजा ये कैकेयी के समझ में आ गया, तो ये हंस दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय उनके पास एक दासी भी था। तो दासी को देखकर ये नहीं हंसे, ये उनके बाद, ये चिड़िया के बातों को समझकर उनके बातों पर हंसे। इसी समय, ठीक इस समय उनके पत्नी, उनके रानी वहां आ गई। तो देखा राजा क्या हाहा ऊपर हंस रहे हैं। तो यहाँ कौन है? ये दासी के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। तो रानी ने सोचा राजा जरूर इस दासी के साथ कुछ लटर पटर का भाव रखते हैं। तो इन्होंने पूछा आप क्यों हंसे, बताइए। राजा ने कहा मैं यह बता नहीं सकता। ना क्यों बता नहीं सकता? ना देखो, अगर मैं बता दूंगा तो मेरा मृत्यु तत्क्षणात हो जाएगा। तो उनके रानी को यह विश्वास नहीं हुआ और ये बोले ठीक है, आप मृत्यु को सब डरते हैं, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे अगर मृत्यु भी हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा राजा अपने मृत्यु को सोचकर राजा रानी दोनों गंगा तट पर गए और क्यों समर मरण पुरी पुनि सुरसरी तीरा। गंगा जी के तट में मरने से स्वर्गवास अवश्य होगा। तो अगर मैं मरूंगा तो गंगा जी के तट पर क्यों न मरूंगा? इसलिए रानी के साथ लेकर गंगा जी के तट पर गए। और जब ये मरने वाली थे ये क्यों उन्होंने हंसा, तो इसी समय एक बग और बगुली दोनों बातचीत कर रहे थे। किसी बात पर उनको वो झगड़ा हो गया दोनों में। तो बग बोला देखो, मैं ये राजा जैसे मूर्ख नहीं हूं तो मैं इस गंगा जी पर अपना शरीर छोड़ सकूं। ऐसा नहीं, ऐसा कहकर उन अपना पत्नी को, ये बगुली को एक चोंच मारा तो ये डर गई और उनके बात मान गई। तो ये राजा के लिए शिक्षा मिला। तो ये भी ऐसा भी किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कैकेयी के माता जी को एक शिक्षा दी, थप्पड़ दिया, तब ये मरने से भी बच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा उनके माता जी के संस्कार था। तो ऐसा संस्कार तो कुछ ना कुछ उनके, और ये संस्कार क्या है? हठी स्वभाव। ये हठी स्वभाव
संस्कार रूप में कैकेयी जी के पर भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी यही बात को समर्थन करके कहते हैं, इसके मुख से, भरत जी के मुख से। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और पिता की मृत्यु खबर ये देखते हैं, तब ये माता को ऐसा कहते हैं कि क्या, जननी तू जननी भई, तुम अपनी जननी जैसा है, उनके जैसे बुद्धि, आपका भी ऐसे हठी स्वभाव का बुद्धि है, इसलिए जो मैं क्या करूं। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अजस पेटारी ताही करी, सरस्वती ने उनको अजस पेटारी कर दिए। किसको? मंथरा। तो मंथरा के अजस पेटारी को अब ये जो खुल रहा है, अभी ये जो खुलेगा, उनकी वो जो कुबड़ा नहीं है, मंथरा के ये कुबड़ा नहीं है, यह एक पेटारी है, इसमें कुछ माल मसला है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो वह अजस पेटारी है, पेटारी के नीचे की भाग में अपजस भरा है। पेटारी के नीचे का भाग सामान रखा जाता है और ऊपर का भाग कुछ ऊंचा भी होता है। तो नीचे का भाग में क्या है ना, अपजस भरा है, और पेटिका का ऊपर भाग जो ऊंचा है वह ही कुबड़ी है। और अयोध्या में ये एक ही थी जो कुबुद्धि, कुजाति और विदेशिनी, इसको सरस्वती जी ने इनके बुद्धि को फेर कर सब को चले गई। ये भी ये सब जो कहा गया है, ये सब इनके पास थी। काने खोरे कुबड़े, कुटिल कुचाली जानी। काने खोरे कुबड़े, कुटिल कुचाली जानी। तिय विषेखी पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कही केई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। श्री राम जय जय राम। तो सीतारामार्पणमस्तु। कल इनके अजस पेटारी को खोला जाएगा। खुलना है, खुलेगा तो देखेंगे क्या क्या चीज इस पर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।